आप जो सोचते हैं क्या सच में आप वही बन जाते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से था और आगे भी रहेगा। आप जो सोचते हो, जो चाहते हो, उसे आप कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हो अपने जीवन में लाने के लिए। चलिए इस वीडियो में इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही सिद्धांत का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जो आपका विश्वास और आपकी सोच होती है वही हकीकत का रूप ले लेती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहने की कोशिश करें ताकि जीवन खुशहाल बना रहे। इसके मुताबिक जैसी हमारी सोच होती है या जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह सुनने में चाहे आपको कुछ अजीब लगे, पर यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहें वह बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, हम आज जो भी हैं वह हमने आज तक जो सोचा है उसी बात का प्रमाण है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सरल सा अर्थ है कि जिस चीज के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक नियम है, और हम सब ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। एक इंसान ही है जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकता है और उन्हें बदल सकता है। लेकिन सिर्फ इंसान ही क्यों इन नियमों को बदल सकता है? क्योंकि सिर्फ इंसान ही नियमों को समझ सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे दिमाग की सोच और हमारे दिमाग के विचार फिजिकल चीजों की चाहत को असल जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो हमारे दिमाग में आए हुए सभी विचार वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही साधारण सा नियम है, और वह यह है कि आप अपनी विचार शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करके उसे ऊर्जा प्रदान करेंगे वह प्रकट होगा। ध्यान रहे, यह नियम अंतर करने के योग्य नहीं है। मतलब अगर आप ज्यादातर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में नकारात्मकता भर देगी, और अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों का चयन करते हैं तो यह ऊर्जा, यह नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में सकारात्मकता भर देगा। क्योंकि यह नियम सही गलत, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं जानता। यह नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की जिंदगी में जहां सभी नेगेटिव विचारों से घिरे हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार एक साधारण व्यक्ति एक दिन में 70 से 75 नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि हम पूरा दिन केवल और केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह निर्धारित करता है और हमें समझाता है कि हम जिस भी चीज की कल्पना करते हैं वह वास्तविक दुनिया में प्रकट हो जाती है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के विचारों, कल्पनाओं और सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच का परिणाम है। जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों और पहेलियों में से एक रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और दुर्भाग्यवश बहुत ही कम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं जो इस रहस्य और पहेली को समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी पर होने वाले इसके असर को देख पाते हैं। अगर आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लें तो शायद हम नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो यह आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि यह एक खेल बन जाएगा जिसे आप अपनी रोज की जिंदगी में हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही बना सकते हैं। आप अपने भविष्य के खुद ही रचयिता बन जाएंगे।
प्राचीन काल से ही यह नियम बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। प्राचीन समय में ही गौतम बुद्ध ने यह कहा था, तुम वह बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह एक वास्तविक सच है। आकर्षण के नियम को, जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था, समय के साथ भारत के संतों और ऋषि मुनियों ने कर्मों के बारे में बताया था। आज हम सब जानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देंगे वह लौट कर वापस हमारे पास जरूर आएगा। ये लोगों की सदियों पुरानी मान्यताएं हैं और हम सब इनसे भली भांति अवगत हैं। यही शुरुआत है आकर्षण के नियमों को समझने की। प्राचीन समय के लोगों ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाया था, लेकिन आज के समय में इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह और हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच होने के प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वालोकन है। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त हर पल काम करता है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी चेतना में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, जिसमें आपका खुद का अवतार भी शामिल है। दरअसल अगर आप लूसिड ड्रीमिंग सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वह हर एक चीज कर सकते हैं जिसे कर सकने में आपका यकीन है। भौतिक वास्तविकता भी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक घना है, इसलिए यहां बदलाव धीरे धीरे होता है। पर यह वास्तविकता भी आपके विचारों के अनुरूप होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। आप वह सपने देखने वाले व्यक्ति हैं जिसके सपने में यह सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह एक भ्रम है कि और लोगों की मंशा है, वे तो बस आपकी सोच का परिणाम है। जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत मजबूती से मानते हैं कि औरों की मंशा है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अंततः वह एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। चूंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशन है, यह महज एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप यह भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है, यानी आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में विश्वास करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीफ है कि किसको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी यह बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर और अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंडर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप यह सोचकर कि दुनिया अनिश्चित और अनफेयर है, अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। अगर आप युद्ध, गरीबी, बीमारी आदि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको यह सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं। क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशन काम करती है? नहीं। यहां तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती है, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशन होती है। आप अकेले हैं जिसकी इंटेंशन है, इसलिए वह होता है जो आप बच्चों या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच एक इंटेंशन है,
तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे, यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। यह ध्यान में रखिए कि बिलीफ हिरार्किकल है। इसलिए अगर आपकी यह बिलीफ कि वास्तविकता अनिश्चित और अनकंट्रोलेबल है ज्यादा शक्तिशाली है, तो यह आपकी अन्य बिलीफ, जिसमें आपको कम यकीन है, को दबा देंगी। आपके सभी विचारों का संग्रह यह तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा इंटेंड किया था। आप चाइल्ड अब्यूज के बारे में सोचकर उसे वास्तविकता में होने के लिए इंटेंड करते हैं। आप जितना ही चाइल्ड अब्यूज के बारे में सोचेंगे या किसी और चीज के बारे में, उतना ही हकीकत में आप उसका विस्तार देखेंगे। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और वह बस आप तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता है। अगर मैं अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती, तो क्या होगा? यह इंटेंडिंग कन्फ्लिक्ट का एक और उदाहरण है। आप एक इंटेंशन अपने अवतार की कर रहे हैं और एक अपने स्पाउस की, तो जो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है वह कन्फ्लिक्ट की होती है। इसलिए आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वह आपके हायर ऑर्डर बिलीफ पर निर्भर करता है, और वह आपके स्पाउस के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपकी थॉट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आपकी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज के लिए शांति इंटेंड कीजिए। अगर आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंड कीजिए। अगर आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंड करते हैं और दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कन्फ्लिक्ट, डिवीजन, सेपरेशन इंटेंड कर रहे हैं, और रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वह गायब हो जाएगी? हाँ, तकनीकी रूप से वह गायब हो जाएगी, लेकिन व्यावहारिक रूप से आप जिस चीज को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे। पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% जिम्मेदार मानेंगे, तो आप में वह शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यह सारी वास्तविकता आप ही की बनाई हुई है। उसके बारे में अच्छा फील करिए, विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए, और फिर अपने निर्णय और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण करना शुरू कीजिए जो आप सचमुच चाहते हैं। उस बारे में सोचिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटाइए। यह करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है अपने इमोशन पर ध्यान देना। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है, और जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में सोचना आपको बुरा फील कराता है। जब आप नोटिस करें कि आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। वापस अपना फोकस उस तरफ ले जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी तेजी से इंप्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव आना नजर आएगा, पहले धीरे धीरे और बाद में बड़ी तेजी से। मैं भी आपकी कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हूं। मैं वैसे ही करता हूं जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। अगर आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा बन जाऊंगा। अगर आप मुझे कंफ्यूज्ड और बहका हुआ एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा बन जाऊंगा। पर मैं ऐसा कोई मैं नहीं हूं जो आपसे अलग है। मैं बस आपकी क्रिएशन में से एक हूं। मैं वही हूं जो आप मेरे लिए इंटेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं, क्यों है ना? आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच पर जो हमारी प्रतिक्रिया और हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, वह चीज सच बन जाती है और वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। जैसे मानो अगर आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है, अंदर से खुश है, और अगर आप अमीर होने के बाद की स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीर बनेंगे। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा सपना पूरा होगा या नहीं,
तो ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।